लिवर और लिवर में होने वाली बीमारियां, शुगर जिसको डायबिटीज़ भी बोलते हैं, टाइप 1 टाइप 2, और कैंसर, इनका आपस में क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है, क्या क्या वो कारण हैं जिनसे लिवर और पैंक्रियाज में बीमारियां हो जाती हैं। आइए इनको समझें। मेरा नाम सतीश है और मैं संभव क्लिनिक अभिराम हॉस्पिटल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है लिवर शुगर मेटाबॉलिज्म, लिवर से होने वाली बीमारियां, उसके साथ साथ लिवर में होने वाले रोग और कैंसर का क्या कनेक्शन है, हाई शुगर और कैंसर का क्या कनेक्शन है। इन्हीं चीज़ों को आइए समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिवर का एक मल्टी फंक्शन ऑर्गन है। लिवर एक मल्टी फंक्शन ऑर्गन है, यानी कि ये बहुत सारे काम करता है, जैसे कि फ़ैट को स्टोर करके रखना, जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो उसको आपके शरीर को दे देना, खाने से ग्लूकोज का सिक्रीशन करना, सिक्रीट करके उसको आपके ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने का एक जो मैकेनिज़्म है उसमें हेल्प करना, साथ के साथ रिक्वायरमेंट होने पर जब भी ब्लड शुगर लेवल कम हो तो अमीनो एसिड सिंथेसिस की मदद से शरीर को अतिरिक्त शुगर प्रदान करना, शरीर से जो खून हर समय नसों नाड़ियों में घूमता रहता है उसको हर 3 मिनट में एक बार कम्प्लीटली फ़िल्टर करना। और इसी तरह से लिवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि फ़ैट को मेंटेन करके रखना। इसलिए जिन लोगों को बीमारी हो जाती है लिवर से, लिवर सिरोसिस हो गया, टाइप 1 टाइप 2, लिवर में रोग हो गए, फैटी लिवर हो गया, ग्रेड 1 ग्रेड 2, सिरोसिस हो गया, फिर फाइब्रोसिस हो गया, उसके बाद कैंसर बन गया, उन लोगों में वज़न कम होने की शिकायत बहुत ज़्यादा देखी जाती है। बहुत ही तेज़ी से उनका वज़न गिरता है, भूख नहीं लगती और सारी वजह हो जाती हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो संबंध है आपस में इस सब पूरे प्रोसेस का, वो है क्या। देखिए, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, सोडियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शुगर भी उसमें से उसका एक पार्ट है। ग्लूटेन को लिवर शुगर में कन्वर्ट कर लेता है। तो लिवर का काम है कि वो फूड को, अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट करे और कन्वर्ट करके सिक्रीशन करे। सिक्रीशन का मतलब होता है कि निचोड़ करे उसमें से। जब आपके पेट में खाना जाता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मिलता है, जो आपके पेट में होता है, तो उसके बाद खाना कुछ मात्रा में सोख कर वहाँ पर छोटी आंत को भेज दिया जाता है। उस छोटी आंत से जो सिक्रीशन होता है, उस सिक्रीशन से जो न्यूट्रिशन मिलते हैं, वो न्यूट्रिशन लिवर को प्रोसेसिंग करने में, मेटाबॉलिज्म करने में बहुत मदद करते हैं। तो हमारा जो लिवर है वो खाने से सिक्रीट करता है चीज़ों को, न्यूट्रिशंस को स्टोर करता है और उसको प्रोसेस करके अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में डिलीवर कर देता है ब्लड के माध्यम से, और दूसरी जो हमारी तंत्रिका होती हैं उनके माध्यम से। तो जब जो लोग बहुत ही ज़्यादा शुगर पे शुगर लिए जा रहे हैं और इतना शुगर ले रहे हैं कि लिवर उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा, वो इतना ज़्यादा हो गया है कि उससे लिवर खुद ही बीमार पड़ जाता है, या वो शुगर इतना ज़्यादा हो गया कि उससे आपकी जो पैनक्रियाज है, जिसका फंक्शन है कि आपके शुगर को पैनक्रियाटिक एंजाइम के थ्रू और आपके शरीर में भेजे, सेल्स तक भेजे, जो कि आपके शरीर में आपको एनर्जी प्रदान करे। जब ये सारा प्रोसेस डिस्टर्ब होता है तो डिस्टर्ब होने के बाद ब्लड में जो शुगर होता है वो घूमता रहता है, वो शरीर में सेल्स तक नहीं पहुंचता। सेल्स तक ना पहुंचने की वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाता है। अब ब्लड शुगर की दवाइयाँ चलती हैं, मेटफॉर्मिन है, दूसरी टैबलेट्स हैं। जो ये टैबलेट्स चलती हैं ये लिवर को शुगर रिलीज़ करने से ब्लॉक कर देती हैं। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स यही होते हैं कि लिवर डिस्टर्ब हो जाता है। उसके फंक्शन को आपको रोकना नहीं है, वो क्या करता है, जो वो शुगर रिलीज़ कर रहा है, जो वो काम कर रहा है, उसको सेल्स तक कैसे पहुंचाया जाए ये देखना है। उस सिस्टम को सही कीजिए, पैनक्रियाज के फंक्शन को सही कीजिए, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करके सेल्स तक पहुंचाने का जो काम है वो सही कीजिए। जब शुगर बढ़ जाता है तो लिवर और पैनक्रियाज प्रेशर में रहते हैं और कैंसर के डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जितना आपका ब्लड शुगर बढ़ता है उतनी ज़्यादा बॉडी एसिडिक हो जाती है। क्योंकि आप जान लीजिए कि चीनी है, चिपचिपी है, बक्खर होता है, चिपचिपा होता है। तो जैसे जैसे शुगर बढ़ता रहता है तो वैसे वैसे बीपी की समस्या इनिशिएट हो जाती है। शुगर से ब्लड प्रेशर की समस्या इनिशिएट हो गई। तो जिन जिन लोगों को बीपी की समस्या है उसको हल्के में ना लें, ये एक बहुत ही मेजर समस्या है। आपका
हार्ट कह रहा है कि मुझे खून को पुश करने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ रही है। तो उसको पागल बनाने के लिए एक और चीज़ आ गई कि आप ये बीपी को कंट्रोल करने की गोली ले लो जी। हार्ट कह रहा है कि मैं सप्लाई देना चाहता हूँ शरीर को ब्लड की सही तरीके से, तो उसको एक और पागल बनाने की दवाई उसको खिला दी कि आप ना तेज़ ना चलो, इसको चलने दो जैसे चल रहा है कचरा। तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि वो हार्ट जो है थोड़े दिनों के बाद जब उसकी कॉर्नरी आर्टरीज में भी जब शुगर की मात्रा बढ़ती रहेगी तो धीरे धीरे हार्ट का फंक्शन इम्बैलेंस होने लग जाएगा। फिर उसके बाद बोलेंगे कि जी अब तो इनका हार्ट भी काम नहीं कर रहा और शुगर इनको है ही, आप जानते ही हो, नसें नाड़ियाँ इनकी सही तरीके से काम नहीं कर रही। सुबह रोज़ एंटासिड लेते हैं ताकि तेज़ाब ना बने, जिससे होता क्या है अंदर की एंडोथेलियम लेयर ब्रेक हो जाती है। फिर कोलेस्ट्रॉल आपको बचाने के लिए आता है। कोलेस्ट्रॉल बचाने के लिए जब कहीं पर भी आर्टरी में डैमेज है तो वहाँ पे आके चिपकेगा। वो आपका दोस्त है, वो दुश्मन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इसीलिए आके वहाँ पे लग रहा है, चिपक रहा है आर्टरीज में कि वहाँ पे और आर्टरी डैमेज ना हो, वो फट ना जाए। तो कहते हैं जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो फिर दूसरी दवाइयाँ, तो एक के बाद दूसरी दवाई, दूसरी के बाद तीसरी दवाई, तीसरी के बाद चौथी दवाई। ये एक झंझट है, एक नेटवर्क है। जाने की शुद्धि कैसे करें। कैंसर सेल जो होते हैं उनको ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है शुगर की, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, ज़्यादा इनका जो इनका मेटाबॉलिज्म है वो बहुत हाई होता है। यानी कि नॉर्मल सेल सर्वाइव कर जाएगा कम एनर्जी में, कम ग्लूकोज में, लेकिन कैंसर सेल डाई ऑफ हो जाता है, उसको प्रॉब्लम होती है। वो एक भुक्कड़ सेल होते हैं, एसिडिक, उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, मेनली शुगर, दे लव शुगर। तो कैंसर पेशेंट्स जो सुबह शाम चाय पी रहे हैं चीनी डाल के, दवा के फ्रूट जूसेस पी रहे हैं, बहुत ही शुगरी चीज़ें ले रहे हैं, बी अवेयर कि आप लोग अपने आप को गलत दिशा में लेके जा रहे हो। देखिए, जब तक आप एजुकेट नहीं होंगे कि फंक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ये हो कैसे रहा है, ये सेल इरेगुलर क्यों हो रहे हैं, बॉडी को न्यूट्रलाइज कैसे करें, टॉक्सिसिटी कैसे दूर करें, खाने में वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके हम अपने आप को कैंसर के महाप्रलय से बचा सकते हैं, अपनी फैमिली को सुरक्षित रख सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, हार्ट सिस्टम को, हृदय सिस्टम को मजबूत रख सकते हैं, फेफड़ों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। जब तक आप ये नहीं जानेंगे, जब तक आप एक से दूसरी गोली, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इन सब चक्रों में फंसते एक दिन वो आएगा कि गोलियां ही गोलियां होंगी आपकी टेबल पर और आप ये भूल जाओगे कि मुझे कौन सी गोली किस टाइम पे खानी है, और फाइनली शरीर खराब हो जाएगा। तो जानिए कि डायबिटीज़ डायरेक्टली लिंक्ड है कैंसर प्रमोट करने में, डायबिटीज़ डायरेक्टली लिंक्ड है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने में, डायबिटीज़ डायरेक्टली लिंक्ड है आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के सिस्टम को शट डाउन करने में, डायबिटीज़ डायरेक्टली लिंक्ड है आपके ऑप्टिक नर्व को डैमेज करने के लिए, क्योंकि ऑप्टिक नर्व और दूसरी माइक्रो नर्व जो होती हैं बहुत बारीक नर्व्स होती हैं, जितना शुगर आपका बढ़ेगा उतना उनके अंदर डैमेज होगा, उनके अंदर थिकनेस जो है उनकी वो और कम होती चली जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स में 5 से 6-7 साल में कहते हैं विजन कमज़ोर हो गया, नज़र का चश्मा बढ़ाना पड़ रहा है, दिखता नहीं है, ऐसे करके देखना पड़ता है, सर में दर्द रहने लग गया। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। सफाई शरीर की, बाहर की, अंदर की, तन की, मन की, आत्मा की, सबकी शुद्धि जब तक नहीं करेंगे, जब तक रोगों से निदान नहीं मिल सकता। हमको दोबारा उसी पद्धति पर जाना पड़ेगा जिस पद्धति पर आज से 100 से 150 साल पहले चिकित्सा होती थी, और वही पद्धति सर्वोत्तम है। पत्तों से निकलने वाला रस, प्लांट बेस्ड मेडिसिन, रूट बेस्ड मेडिसिन, प्लांट से डायरेक्ट निकली हुई मेडिसिन्स, बिना केमिकल के बनी हुई सादी, शुद्ध और वनस्पतियों से निकली हुई दवाइयाँ ही आपको किसी भी रोग से निदान देने में मदद कर सकती हैं। संभव क्लिनिक से मैं सतीश आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि एक से दूसरी बीमारियाँ इंटरलिंक्ड रहती हैं, और आप जानिए कि कैसे अपने शरीर को शुद्ध किया जाए, अच्छा किया जाए। धनिया बहुत अच्छी चीज़ है, धनिया में विटामिन ए, विटामिन सी है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। 50 से 60 ग्राम, 100 ग्राम धनिया तक को आप या तो बॉईल करके या चटनी में खा सकते हैं। वो विजन को बेटर करने में मदद मिलती है, ब्लड को साफ करने में मदद करता है। और अपने नेचुरोपैथ से और अपने आयुर्वेदा डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट कर ही कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करें। कोई भी दवाई, कोई भी औषधि बिना किसी वैद्य के परामर्श के ना लें, इससे आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं कैंसर से या कैंसर से
पैदा हुई किसी और दूसरी बीमारी से या डायबिटीज़ से या किसी और बीमारी से जो भी आपको लॉन्ग टर्म से परेशान कर रही है और आप निदान पाना चाहते हैं, आप हमें संभव क्लिनिक पर दिए हुए नंबर्स पर इस वीडियो में कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे आके मेरठ में मिल सकते हैं। आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अपने जानने वालों में, मित्रों में, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हेल्थ से रिलेटेड वीडियो संभव क्लिनिक से आप तक हम पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।